जम्मू कश्मीर में एनसी सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए बसेस फ्री की गई थी और उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जितनी भी महिलाएं जम्मू कश्मीर की हैं वह ई बसेस से या इसके अलावा एसआरटीसी से कहीं भी सफ़र करेंगी जम्मू कश्मीर के अंदर तो उन्हें मुफ्त जो है उन गाड़ियों में जाना होगा। लेकिन इस बात को जब एक सवाल असेंबली में उठाया गया बीते दिनों और उसमें बात की गई और तब वहां पर उस सवाल का जवाब देते हुए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा के द्वारा ये कहा गया कि लगभग 2 करोड़ रुपए का महीने का हमें घाटा हो रहा है इन बसेस को मुफ्त चलाने के लिए। आपने लगातार देखा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे ई बसेस हों या एसआरटीसी बसेस हों, इनमें महिलाएं जो है वो मुफ्त चल रही है। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जम्मू कश्मीर के अंदर की जहां गाड़ियां नहीं पहुंचती थी, जहां बसेस नहीं जा पाती थी, वहां पर ये तमाम बसेस को पहुंचाया गया। अलग अलग लोगों ने डिमांडें की, मांगे की, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट की तरफ से अलग अलग रूट्स पर इन बसेस को भेजा गया, जिससे कहीं ना कहीं महिलाओं को सुविधाएं तो मिली और उन्हें कहीं ना कहीं सफ़र जो है वो आसान तो होता रहा। लेकिन अब सवाल इसमें यह डगमगा रहा है कि जिस तरीके से सतीश शर्मा का ये कहना है कि हमें 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, तो क्या ये जो फ्री बस की स्कीम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर महिलाओं के लिए चल रही है, तो क्या ये बंद हो जाएगी या इसमें कुछ और तब्दीलियां जो है वो की जा सकती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं भी आप देखेंगे तो जगह जगह स्टॉप्स पर महिलाएं खड़ी होती हैं और इंतज़ार करती हैं कि उनके रूट्स की बस कब पहुंचे और वह जो है उसमें मुफ्त अपनी यात्रा कर सकें। इस और भी कुछ महिलाएं खड़ी हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? मुफ्त बस में जो है वो चढ़ते हैं, मुफ्त सफ़र करते हैं आप? हाँ। कैसी सर्विस है ये? ठीक है। ठीक है। गर्मियों में ई बस चलती है, एसी लगा होता है, अच्छा है। अच्छा। लेकिन अब जो मिनिस्टर हैं सतीश शर्मा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उनका कहना हमें नुकसान हो रहा है। वादा किया था कि मुफ्त देंगे, अब नुकसान की बात हो रही, तो क्या लगता है आपको? फिर तो होगा। फिर तो होगा। हाँ। आपको क्या लगता है, ये सर्विस होनी चाहिए या बंद की जानी चाहिए? होनी चाहिए। होनी चाहिए, फायदा मिलता है। हाँ। बीच में ये बातें भी आती है कि औरतों को नहीं चढ़ाते हैं ये बस वाले, ये सच है? हाँ। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? हाँ, होता है कभी। होता है कभी कभी, लेकिन फिलहाल ये सर्विस होनी चाहिए। हाँ। चलिए, हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो महिलाएं हैं वह पूरा आनंद जो है इस सर्विस का ले रहे हैं, लेकिन हमने कहा ये भी कि सतीश शर्मा की तरफ से कहा गया कि लगभग 2 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो हो रही है और बच्चे भी हैं यहाँ पर। बच्चा, क्या नाम है आपका? रिया। रिया, कहाँ से हो आप? मैं बावी से। बावी से। आप ई बस में चढ़ते हो फ्री में? हाँ। फ्री में चढ़ते हो, अच्छा लगता है? वो अब जैसे ये कहा जा रहा है कि नुकसान जो है वो हो रहा है, तो क्या लगता है ये स्कीम बंद अगर हो गई तो नुकसान होगा आपका भी? हाँ। अच्छा था ये फैसला? हाँ, फ्री है और सबको अच्छा लगता है। एसी वाली बस है, गर्मी भी नहीं लगती है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात। तो अगर ये बंद हो गई तो? नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। तो आप जब सफ़र करते हो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? कभी स्टॉप्स पर जो है आपको छोड़ा गया, नहीं चढ़ाया गया, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, एक बार नहीं चढ़ाया था, चले गए थे, रोकने की कोशिश की थी पर नहीं रोका। नहीं रोका था। भीड़ लगी होती है इन गाड़ियों के अंदर? हाँ। बहुत भीड़ होती है, खड़े रहना पड़ता है। हाँ। कितनी बार सीटें नहीं मिलती है। सीटें नहीं। चलिए, हमने आपको बताया कि सतीश शर्मा का साफ तौर पर यह कहना है कि हमें करोड़ों का नुकसान जो है वो महीनों में हो रहा है। उनकी बाइट भी हमारे पास है, वह बाइट भी हम आपको सुनाएंगे। उन्होंने कहा था कि जब ये स्कीम शुरू हुई थी तो हमने ये स्कीम उन लोगों के लिए निकाली थी, हमने ये स्कीम उन लोगों के लिए निकाली थी जो गरीब हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो किराया नहीं दे सकते हैं, और उन औरतों के लिए निकाली थी जिन्हें वाकई में ज़रूरत है इस स्कीम की। लेकिन समय के साथ साथ में एकदम से फैसले सही नहीं होते, उन्हें समय लगता है ठीक होने में। और चलिए, हम आप सबसे पहले आपको वो बयान भी सुना देते हैं जो सतीश शर्मा ने जो है वो कहा है। एसआरटीसी की बसेस को फ्री राइडरशिप के लिए भेजा था। हमारा मकसद था कि जो बच्चे हैं जो किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, महिलाएं हैं, ओल्ड एज है, उनको फायदा हो।
लेकिन उसमें भी हमें 2 करोड़ रुपए का हर महीने नुकसान हो रहा है। 15-16 लाख से ज्यादा लोगों ने अभी तक सफर किया, लेकिन नुकसान तो है। वो एक किस्म से हम समझ लें कि सरकार को डिविडेंड दे रहे हैं, पब्लिक डिविडेंड, लेकिन जरूरत है उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट, कुछ पॉलिसी में अमेंडमेंट करने की जरूरत है। जो ज्यादा जरूरतमंद लोग हैं उनको सफर करने की इजाजत दी जानी चाहिए, ना कि जो 1.5-2 लाख तनख्वाह लेते हैं। और जब भी कोई फैसला लिया जाता है उसमें कमियां तो होती है, लेकिन उसे वक्त दुरुस्त करना जरूरी है। जी बिल्कुल, जब भी कोई फैसला लिया जाता है तो उसमें कमियां तो होती हैं, लेकिन ज़रूरत है कि उन फैसलों को दुरुस्त किया जाए। ये कहना है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा का। अब देखना ये है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि लगभग महीने का 2 करोड़ रुपया जो है वो हमारा लॉस हो रहा है इन मुफ्त की बसेस का, चाहे फिर वह SRTC हो या ई बसेस हो। ये भी देखने को मिला, एक आंकड़े के अनुसार ये कहा जा रहा है कि लगभग 8 से 9 लाख रुपया महीने एक दिन का श्रीनगर के अंदर घाटा हो रहा है, और लगभग 9 से 10 लाख रुपए का नुकसान जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है इन फ्री बसेस के कारण, इन फ्री बसेस के चलते। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कुछ तब्दीलियां जो है इसके अंदर लाई जाएंगी, किस तरीके से जम्मू कश्मीर सरकार ये पॉइंट आउट करेगी कि किसको जो है वो मुफ्त सेवा की ज़रूरत है और किसको नहीं है, कौन 1-1.5 लाख रुपया कमाने वाला है और कौन जो है वो कुछ भी नहीं कमा पाता, कौन से बच्चे इन गाड़ियों में मुफ्त में चढ़ सकते हैं और कौन से बच्चे नहीं चढ़ सकते। बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, चाहे वो महिला हैं या पुरुष हैं, वो लड़के हैं या वो लड़की है, उन्हें भी जो है वो ये ई बस फ्री कर देनी चाहिए। लगातार देख सकते हैं कि इस समय जीवल चौक पर बसेज आ रही हैं, बसेज जा रही हैं, लोग बैठ रहे हैं, लोग चढ़ रहे हैं, लोग सफ़र जो है वो कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में ये बयान आना और ये आंकड़ा देना कहीं ना कहीं शंका पैदा करता है कि क्या वाकई में जम्मू कश्मीर सरकार का जिस तरीके से ई बस फ्री करने से महिलाओं के लिए मुफ्त सेवा की वजह से जो सतीश शर्मा का कहना है कि 2 करोड़ रुपए का हमारा नुकसान हो रहा है, तो क्या इस 2 करोड़ का जो नुकसान उनका हो रहा है, तो अब क्या तब्दीलियां इसमें लाई जाएंगी? क्या किराए को जो है वो बढ़ा दिया जाएगा? क्या महिलाओं को 50% जो है ऑफ किया जाएगा, या क्या कुछ अन्य चीज़ें इसमें होंगी? उस पर हम कुछ साफ आपको नहीं बता सकते। लेकिन फिलहाल ये ई बसेज SRTC हो या ई बस हो, इन्हें कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए जब औरतों के लिए फ्री किया गया था तो सबने के अंदर खुशी की लहर थी और सब खुश थे कि ई बसेज जो है हमारे लिए फ्री हुई। देख सकते हैं अंदर भी पूरी महिलाएं जो है इस समय इस ई बस के अंदर जो है वो भरी हुई है। और अगर ये जो स्कीम जम्मू कश्मीर के अंदर चलाई गई है, अगर इस स्कीम में कुछ चेंज किया जाएगा, महिलाओं के लिए 50% किराया रखा जाएगा या 20%, 10% या अन्य जो भी जो है वो चेंजेस आएगी वह भी हम अवश्य बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं? आप में से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें का ई बसेस का अनुभव कैसा है, उनका SRTC बसेस का अनुभव कैसा है, वह भी अवश्य जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, किससे हमारे साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि हमें पता लग पाए कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो फ्री बसेस चल रही हैं महिलाओं के लिए, जो ई बसेस हों या RTCs हों, उसका अनुभव आप लोगों का कैसा है। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपको नई खबर के साथ नई जगह पे। धन्यवाद।